Hello, people, welcome back to my channel. In this series of the Hindu quiz डिस्कशन आज हम डिस्कस करेंगे और 26 एंड 27 मार्च के कंपाइलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. What is the name of central government portal which has compelled the platform X to come on the board? The portal aims to create a unified framework to combat cybercrime. Actually अभी प्लेटफॉर्म एक्स जो है, अर्लियर इट इज़ नोन एज ट्विटर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इशू चल रहा है रिगार्डिंग दी हाई कोर्ट में रिगार्डिंग की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे आर इशूइंग दी ऑर्डर्स एंड नोटिस टू दी ट्विटर अकाउंट ट्विटर प्लेटफॉर्म कि कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं उनको ब्लॉक करना है एंड उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम देयर अकाउंट. सो उससे रिलेटेड ही इशू हाई कोर्ट में गया ड्यू टू देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दैट्स वाई इट्स अ न्यूज़. सो कौन नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल, कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसने जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसको कंपेल किया एंड दे ओनली वॉन्ट टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेटवर्क टू कॉम्बैट साइबर क्राइम. अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये पोर्टल को बनाया गया है मेनली साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए एंड जो भी इंफॉर्मेशंस एंड फॉल्स र्यूमर्स जो स्प्रेड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी सोवर्निटी ऑफ द नेशन उस चीज़ को हम ब्लॉक करते हैं या कट आउट करते हैं फ्रॉम देयर विच इज़ रेगुलेटेड बाय द पोर्टल. सो द पोर्टल इज़ सहयोग पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट. सहयोग पोर्टल के बारे में आप देखेंगे. सहयोग पोर्टल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएट किया गया एंड इंटरमीडिएट ऑफ मटेरियल रिमूवल इसको नोटिफाई किया जाता है फॉर जो भी कंटेंट आपको रिमूव करना है उससे रिगार्डिंग ये पोर्टल वहाँ पे एक्टिवली काम करता है, रेगुलेट करता है. मिनिस्ट्री जो है वो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. उसके अंदर ये आता है ऐसे गोल्स क्या है. एस्योर प्रॉम्प्ट वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट इलीगल ऑनलाइन कंटेंट. जो भी ऑनलाइन कंटेंट इलीगली सर्कुलेट हो रही है उस चीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करता है. एंड इट ऑल्सो बूस्ट एडवेंस टू साइबर रेगुलेशंस. ये देखता है कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है दे आर विथ रिस्पेक्ट टू दी दे आर साइबर रेगुलेटेड और नॉट. वो अपने रेगुलेशंस गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं. प्रोवाइड इंडियन रेसिडेंट्स विथ अ सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए. So the background of this question is social media platform X informed the Delhi High Court. जो प्लेटफॉर्म X है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि इट कैन नॉट बी कंपेल टू कम ऑन बोर्ड द सेंटर सहयोग पोर्टल कि उसको सेंटर जो है कंपेल नहीं कर सकता है इस प्लेटफॉर्म को एंड इट एम्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड जो कि सहयोग की तरफ से बोला गया कि हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इस पोर्टल को एक्स कॉरपोरेशन को जो है उसमें वैलिड रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए हमने नोटिस भेजे हैं या कोई भी कंटेंट रिमूवल या उसको रेगुलेट करने के लिए नोटिस भेजे हैं. तो ये डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एक्स कॉरपोरेशन. ठीक है, दैट्स वाई इट्स न्यूज़. वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पोर्टल सहयोग पोर्टल. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. किस एक्ट के अंदर ये रेगुलेट किया था या इसको उस एक्ट के थ्रू पावर मिलती है कि ये साइबर क्राइम या ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट जो भी हैं फॉल्स र्यूमर्स हैं फॉल्स मटेरियल जो भी सर्कुलेट हो रहे हैं ऑनलाइन उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए. इट्स थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000. सो आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज दिस कॉल्ड? An organism or a cell whose genome has been altered by the introduction of one or more foreign DNA sequences from other species by artificial means. किसी भी organism या cell के genome को if हम alter करते हैं by the introduction using कोई foreign DNA. मान लो कि एक cell है एक प्लांट सेल है, ठीक है, उसमें फिर हम दूसरे प्लांट सेल के डीएनए को यूज़ करेंगे एंड देन उसके जेनेटिक चीज़ों को हम ऑल्टर करेंगे. सो थ्रू आर्टिफिशियली, क्योंकि नेचुरली ये हम नहीं कर रहे, इट्स इन दी आर्टिफिशियल मीडियम का यूज़ में हम ये काम कर रहे हैं. सो इट्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो फिर इसका प्रोडक्ट बनता है? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इस चीज़ को. ट्रांसजेनिक भी बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म या सेल के जीनोम को ऑल्टर किया जाता है बाय दी फॉरेन डीएनए का यूज़ करके थ्रू आर्टिफिशियल. और भी किसी और स्पीसीज़ का, सेम स्पीसीज़ नहीं होना चाहिए. सपोज यदि हम डॉग का कर रहे हैं तो हम वहाँ पे फिर किसी का दूसरे का करेंगे. सपोज लायन का कर दिए एंड कैट का कर रहे हैं ऐसे. ठीक है, सो डिफरेंट स्पीसीज़ भी होनी चाहिए. सो दे आर ट्रांसजेनिक्स.
ये है ट्रांसजेनिक माइस। इसका ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, जितनी डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि डोनर था, कोई डोनर है जिसने अपने एम्ब्रायनिक स्टेम सेल को डोनेट किया एंड दिस स्टेम सेल इज इंजेक्टेड इनटू द माइस और फिर उसको इम्प्लांट किया गया और फिर माइस में कुछ ट्रांसजेनिक सा आया है। उसके फंक्शंस में, उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में ये करेक्टर रिवील हो रहा है। ठीक है। ट्रांसजेनिक्स रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम को ऑल्टर किया गया बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम अदर स्पीसीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ये है ट्रांसजेनिक के बारे में। जो हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाते हैं या जीएम क्रॉप्स बनाते हैं उसमें भी ट्रांसजेनिक्स का यूज़ किया जाता है। देन जो भी ड्रग टेस्टिंग हो गया या कोई भी नया वैरायटी हम डेवलप करना चाहेंगे तो उन चीज़ों में ट्रांसजेनिक्स का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। इसका एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस है अच्छा, बट वो सब डिपेंड करता है कि जब फील्ड टेस्टिंग या आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका टेस्ट किया जाता है वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना नेचर के लिए सस्टेनेबल है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट वाटर मॉलिक्यूल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में थर्ड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल क्या है? वाटर, CO2, CO, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर। वाटर जो है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंस में है इन द यूनिवर्स। ठीक है। आफ्टर हाइड्रोजन एंड CO but its origin have remained, हाइड्रोजन और CO के बाद वाटर इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। ठीक है। Question number 4. Cricket will make its return to Olympics for the year 2028 edition in Los Angeles after having made its only appearance in. ओके, सो 2028 में, पहली बात तो 2028 में जो ओलंपिक्स हो रही है वो हो रही है इन द लॉस एंजल्स। ठीक है। एंड द क्रिकेट जो होगा वो इसमें इस बार स्पोर्ट्स के रूप में क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रिटर्न होगा। मीन्स पहले ऑलरेडी एक बार ओलंपिक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, सो इट विल अगेन मेक अ कम बैक। उसके बाद ये बंद हो गया था, क्रिकेट नहीं था ओलंपिक्स में। नाउ इट विल अगेन इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन 2028 लॉस एंजल्स के ओलंपिक्स में। एंड तो पूछ रहा है कि सबसे पहले ये कब आया था इन दी ओलंपिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट जो है वो एक एज ए स्पोर्ट एक ओलंपिक में एक स्पोर्ट इंक्लूडेड था क्रिकेट भी इन दी ओलंपिक्स। बट उसके बाद क्रिकेट जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया एंड टिल नाउ क्रिकेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, क्रिकेट इज़ नॉट इन दी स्पोर्ट कैटेगरी इन दी ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं है शामिल, बट 2028 के ओलंपिक में जो कि लॉस एंजल्स में होने वाला है तो उसमें क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स के रूप में compete करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्यूपेंट्स of the land of Munabam has been protesting for more than 150 days demanding that the revenue rights of their holding be restored. और जो ऑक्यूपेंट्स हैं फॉरेस्ट लैंड एरिया के मुनाबम जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर 150 डेज़ नियरली कि उनका डिमांड है कि उनके जो राइट्स हैं उनको रीस्टोर किया जाए। ठीक है। सो ये कौन से स्टेट में ये प्रोटेस्ट चल रही है बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल? So the state name is केरला। केरला में ये ऑक्यूपेंट्स ये जो हैं केरला में ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड कि इनके जो लैंड है उसको वर्क प्रॉपर्टी के अंदर ना लाया जाए एंड उनके रिवेन्यू राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। सो बैकग्राउंड देखते हैं। ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लैंड मुनाबम हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर इतना डेज डिमांडिंग कि उनके रिवेन्यू राइट्स होल्डिंग्स को रिस्टोर किया जाए। एंड जो होल्डिंग्स उन्होंने ट्रस्ट से खरीदी थी, उन्होंने ये होल्डिंग्स ट्रस्ट से खरीदी थी, लेकिन अब वो जो ट्रस्ट है उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की है इन 1950। सो इनडायरेक्टली इनका लैंड जो है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आ गया एंड दैट्स वाई इनके रिवेन्यू राइट्स इनको नहीं मिल रहे थे। बट नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग कि उन्हें ये चीज़ फिर से उनका रीस्टोर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दोहा एकॉर्ड वाज अ पीस अग्रीमेंट साइंड बिटवीन US एंड अफगानिस्तान इन विच ईयर। दोहा एकॉर्ड जो है वो साइन हुआ है, इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट है ये। इट इज़ अ पीस अग्रीमेंट जो कि साइंड हुआ था बिटवीन US एंड अफगानिस्तान। ठीक है। कौन से ईयर में? सो द करेक्ट आंसर इज़ 2020 में।
2020 में ये दोहा एकॉर्ड को साइन किया गया था। उसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दोहा एकॉर्ड है, ठीक है, दोहा एकॉर्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये किस टाइप का अग्रीमेंट है? इट्स अ पीस अग्रीमेंट। और ये किन के बीच में है? तो ये है यूएस एंड अफ़गानिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था। नाउ कौन से ईयर में? सो 2020। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ईयर ही नहीं बल्कि कौन से मेंबर कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई है, कौन किस टाइप का अग्रीमेंट है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो दोहा अग्रीमेंट और इट्स नोन एज दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड द दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यूएन अप्रोच टू सपोर्टिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो दोहा अग्रीमेंट है, एक यूएन का अप्रोच है टू सपोर्ट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। इसके लिए ये यूएन का एक अप्रोच है, दोहा अग्रीमेंट, एंड इट वॉज साइंड इन 2020। ओके, ये यूएस, सॉरी यहाँ पे गलती से यहाँ यूएस हो गया, यहाँ पे यूएन होगा, यूएन एंड अफगानिस्तान, यूएन के साथ, इसको बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो यहाँ पे मेनली ये यूएन के अप्रोच को दिखा रहा है कि यूएन जो है लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ के साथ साइन करती है दोहा एकॉर्ड, एंड इसमें उनके ताकि उनको हेल्प कर सके वो अपना एसडीजी गोल्स जो भी है उसको अचीव कर पाए। एंड इट्स अ 10 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान है ये 2022 से 2031 टू सपोर्ट द 46 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़, एंड अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज बिकॉज ऑफ द, पहले भी यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ थी, बट अब तो और ज़्यादा, जब से तालिबान आया तब से चीज़ें थोड़ी सी, राइट्स, लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे कर्टेल हो रहे हैं, खासकर वीमेन बहुत सफ़र कर रही है। सो दैट्स वाई इट्स अप्रोच ऑफ यूएन टू सपोर्ट द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री जो बहुत ही वल्नरेबल हैं वर्ल्ड में, तो अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये है दोहा अग्रीमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ऑफ 26 एंड 27 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड वी विल मीट अगेन विथ न्यू डे कंपाइलेशन। तब तक बाय बाय।